क्रोनोलॉजी ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन इंडिया। सबसे पहले जून 1948 में धार कमीशन आया था। इसको लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन भी बोला जाता है। इसके मेंबर्स थे एस के धार, जगत नारायण लाल एंड पन्ना लाल। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था लैंग्वेज बेस्ड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इन इंडिया, यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पर इंडिया में स्टेट्स नहीं बनेंगे। ऐसा इन्होंने मना कर दिया था कि लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं बनेंगे। उसके बाद आई थी JVP कमेटी, रिव्यू ऑफ धार कमीशन। ये जो धार कमीशन आया था उसका इन्होंने रिव्यू किया था और रिकमेंड किया था। क्या इसके मेंबर्स पहले कौन कौन थे? नेहरू, पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया, ये तीनों इसके मेंबर्स थे। और इन्होंने क्या रिकमेंड किया था? दे फॉर्मली रिजेक्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर द रीऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टेट। इन्होंने भी लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन को रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद दिसंबर 1953 में फैज़ अली कमीशन आया, जिसको SRC यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी बोला जाता है। फैज़ अली कमीशन, इसके मेंबर्स थे फैज़ अली, KM पानीकर एंड HN खुंजरू। ब्रॉडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज अ बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स। देखो, इन्होंने ब्रॉडली एक्सेप्ट कर लिया था लैंग्वेज को कि भाई लैंग्वेज के बेसिस पर हम रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे स्टेट का, बट रिजेक्टेड वन लैंग्वेज वन स्टेट थ्योरी, यानी कि एक लैंग्वेज का एक स्टेट नहीं होगा। इवन स्टेट की एक पर्टिकुलर लैंग्वेज हो सकती है बट हर लैंग्वेज का कोई अलग स्टेट नहीं होगा। इन्होंने ऐसा रिजेक्ट कर दिया था टू मेंटेन यूनिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया की यूनिटी को बनाए रखना था। रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ 16 स्टेट्स एंड 3 यूटीज़। इन्होंने रिकमेंड किया था कि इंडिया में जो 4 पार्ट्स में डिवाइड थे हमारे इंडिया की स्टेट ABCD, उसको हटाकर 16 स्टेट्स एंड 3 यूटीज़ यानी कि यूनियन टेरिटरीज़ को बनाया जाए। उसके बाद आता है स्टेट एंड यूटी रीऑर्गेनाइजेशन इन 1956। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फैज़ अली कमीशन, पार्लियामेंट पास्ड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 एंड रीऑर्गेनाइज्ड इन 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज़। फैज़ अली कमीशंस की रिकमेंडेशंस को लेकर पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के नाम से, जिसमें इंडिया में 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज़ बनाए गए थे। कौन कौन से स्टेट बनाए गए थे? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। उसके अलावा जो यूटीज़ बनाई गई थी 6, वो कौन कौन थी? अंडमान निकोबार आइलैंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, मणिपुर एंड त्रिपुरा। उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइमलाइन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर 1956। देखो, 1956 में हमारे पास 14 स्टेट एंड 6 यूटीज़ थी, लेकिन उसके बाद हमारे पास स्टेट्स भी बढ़े एंड यूटीज़ भी बढ़ी। उसकी टाइमलाइन हम पढ़ते हैं। 1960 में महाराष्ट्र एंड गुजरात बनाया गया। द स्टेट ऑफ बॉम्बे वॉज डिवाइडेड इंटू 2 सेपरेट स्टेट्स। जो हमारा बॉम्बे स्टेट था, ये रहा बॉम्बे स्टेट, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, डेट इज़ महाराष्ट्र एंड गुजरात। महाराष्ट्र जो मराठी स्पीकर्स के लिए था, मराठी स्पीकिंग पीपल्स के लिए, और जो गुजरात था वो गुजराती स्पीकर्स के लिए था। उसके बाद 1961 में दादर एंड नगर हवेली यानी कि DNN बनाया गया। इट वॉज मेड अ UT बाई 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसको एक UT बनाया गया, दादर एंड नगर हवेली को, 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। 1962 में दमन एंड दीव UT बनाया गया और गोवा को भी एक UT बनाया गया। दे वर एडमिटेड टू द इंडियन यूनियन अंडर 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। दमन एंड दीव एंड जो गोवा है वो 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद इंडिया में एडमिट हुए। दे इन 1961 इंडिया ऑब्टेन 3 टेरिटरी फ्रॉम द पोर्चुगीज़ इंक्लूडिंग गोवा, दमन एंड दीव। 1961 में इंडिया ने पोर्चुगीज़ से अपनी 3 टेरिटरीज़ को वापस लिया, डेट इज़ गोवा, दमन एंड दीव, और इन तीनों को ही क्या बनाया गया? UT बनाया गया। थ्रू पुलिस एक्शन गोवा वॉज ग्रांटेड स्टेटहुड इन 1967। पुलिस एक्शन के बाद गोवा को स्टेटहुड मतलब बनाया गया, स्टेट का दर्जा दिया गया इन 1967 में। In 1962 में पुदुचेरी इट वॉज डेजिग्नेटेड एज अ UT बाय द 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद पुदुचेरी को एक UT बनाया गया। उसके बाद 1966 में हरियाणा स्टेट एंड चंडीगढ़ UT। 1966 में हरियाणा स्टेट बनाया गया पंजाब से अलग करके, और चंडीगढ़ को एक कॉमन UT बनाया गया दोनों की। द स्टेट ऑफ पंजाब वॉज डिवाइडेड क्रिएटिंग हरियाणा एज अ स्टेट एंड अ चंडीगढ़ एज अ UT।
1971 में हिमाचल प्रदेश बनाया गया। हिमाचल प्रदेश वॉज एलिवेटेड टू द स्टेटस ऑफ स्टेट। 1971 में हिमाचल प्रदेश को एक स्टेटस ऑफ स्टेट दे दिया गया था। उसके बाद 1972 में मेघालय, त्रिपुरा एंड मणिपुर बनाया गया। ऑल 3 स्टेट गॉट स्टेटहुड। तीनों को ही स्टेट का दर्जा दिया गया। अर्लियर मेघालय वॉज अ स्टेट। पहले सिर्फ मेघालय स्टेट था विद इन द स्टेट ऑफ असम। इन 1969 त्रिपुरा एंड मणिपुर वर यूनियन टेरिटरीज। पहले सिर्फ मेघालय एक स्टेट था और जो त्रिपुरा और मणिपुर है उसको यूटी बनाया गया था। 1975 में सिक्किम आया। सिक्किम वॉज मेड अ फुल फ्लेजेड स्टेट ऑफ इंडिया बाय द 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एंड दिस अमेंडमेंट एडेड अ न्यू आर्टिकल 371F टू प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजंस फॉर सिक्किम एडमिनिस्ट्रेशन। 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद सिक्किम को एक फुल फ्लेज स्टेट बनाया गया और इसके तहत ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 371F, और इसके अकॉर्डिंग स्पेशल प्रोविजंस दिए गए सिक्किम के एडमिनिस्ट्रेशन को। अर्लियर इट वाज गिवन द स्टेटस ऑफ एसोसिएटेड स्टेट। 34th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1974 तक इसको सिर्फ एक एसोसिएटेड स्टेट का दर्जा था, पर फुल फ्लेजेड स्टेट इसको 36 अमेंडमेंट के बाद दिया गया। उसके बाद 1987 में गोवा वॉज ग्रांटेड स्टेटहुड। गोवा को भी स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। 1987 में अरुणाचल प्रदेश को दिया गया। द 55th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ग्रांटेड स्टेटहुड टू अरुणाचल प्रदेश। अर्लियर इट वॉज अ यूटी सिंस 1972। 1972 से लेकर और 1987 तक ये सिर्फ एक यूटी थी। उसके बाद 55th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इसको एक स्टेट का दर्जा दिया गया। उसके बाद 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड, ये 3 स्टेट आए। छत्तीसगढ़ वॉज क्रिएटेड आउट ऑफ द टेरिटरी ऑफ मध्य प्रदेश। उत्तराखंड वॉज क्रिएटेड आउट ऑफ द टेरिटरी ऑफ उत्तर प्रदेश। झारखंड वॉज क्रिएटेड आउट ऑफ द टेरिटरी ऑफ बिहार। यानी कि छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया और झारखंड को बिहार से अलग किया गया और तीनों को स्टेट का दर्जा दिया गया इन 2000। उसके बाद 2014 तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वॉज डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट स्टेट्स। आंध्र प्रदेश को 2 सेपरेट हिस्सों में बांटा गया, दैट इज आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, विद हैदराबाद सर्विंग एज अ जॉइंट कैपिटल फॉर बोथ। हैदराबाद इन दोनों की कॉमन कैपिटल रही। उसके बाद 2019 में जम्मू एंड कश्मीर यूटी एंड लद्दाख को यूटी बनाया गया। द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पास हुआ। इसके अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटा गया और 2 नई यूटीज़ बनाई गई, द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेटिव असेंबली एंड यूटी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके बाद रिसेंटली 2020 में दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव को कॉमन यूटी बनाया गया। इट वॉज क्रिएटेड थ्रू द मर्जर ऑफ द फॉर्मर यूटीज़। ये दोनों पहले अलग अलग यूटीज़ थी, इन दोनों को जोड़कर एक यूटी बनाया गया। ऑल 4 एरियाज़ वर part of Portuguese India with the capital in Belagavi, Goa. They came under the Indian administration in the mid 20th century. ये पहले जो ये चारों एरिया थे ये पोर्चुगीज़ के अंडर में थे और इनकी कैपिटल कहाँ थी? वेला, गोवा में थी। और मिड 20s यानी कि 1960-70 के आसपास ये इंडिया में सब मर्ज हुए और इनको चारों को मिलाकर एक यूटी माना गया है 2020 में। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।